हेलो दोस्तों, कैसे हो एवरीवन? हैव आई होप गुड हो। जो हमने यूट्यूब में लास्ट वाला वीडियो जो डाला हुआ था, वो उसमें से कुछ दोस्त दुबई से है और वो पूछ रहे थे कि भाई हमें भी यूरोप के अंदर आना है, रोमानिया के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अभी मेरी जॉब लगी है रोमानिया में टेक्नीशियन के अंदर। तो अभी मैं कुछ महीनों के लिए यहीं रोमानिया में रहने वाला हूँ। इससे पहले भी मैं रोमानिया में 1 साल मैंने जॉब कर ली है। पोलैंड भी जाके आ चुका हूँ और काफ़ी सारी जगहों पर घूम मतलब हथा मथा हूँ। तो फिलहाल रोमानिया में बहुत अच्छा है। रोमानिया की करेंसी भी बहुत अप आ चुकी है और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर वैकेंसी बहुत है। और सच बताऊँ ना तो माँ कसम यार, अभी नेपाली और श्रीलंका के लोग इतने आ रहे हैं ना रोमानिया के, तो दबा के आ रहे हैं भाई। और ये सारे लोग, और सबसे ज़्यादा तो नेपाली गर्ल्स आ रही है यहाँ रेस्टोरेंट्स की जॉब में। अभी उनके लिए तो बहुत बड़ी सैलरी हो जाती है, क्योंकि जो हमें 50,000 बनता हमारा जो 50,000 होता है उनके लिए तो मतलब उनकी कंट्री से कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। इसलिए वो लोग बहुत सीप हो रहे। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आप दुबई में हैं और दुबई के अंदर आपका कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, मतलब कि किसी भी तरीके का, अगर आप दुबई में हाइड्रोलिक ड्राइविंग कर रहे हैं या फिर ट्रक ड्राइविंग का तो छोड़ दो, चलो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सीधे आपको ट्रक में जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप कोई भी एक्सकावेटर, जेसीबी, मतलब रोलर, ऐसा वैसा कोई भी कंस्ट्रक्शन का कोई भी ड्राइविंग अगर आप करते हैं तो आपको लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है। अगर आपके पास दुबई में लाइसेंस है तो आप किसी के बारे में भी मत सोचिए, आप तुरंत ही दुबई में कोई एजेंट ढूंढिए और सीधे आ जाए। और मैं ये बात कर रहा हूँ, अभी सबसे ज़रूरी वाली बात क्या है पता है कि इंडिया में बोलते मैं दुबई में हूँ, लेकिन वो कोई भी गल्फ़ कंट्री में होते हैं, मतलब दुबई में प्रॉपर नहीं होते। अभी जो प्रॉपर दुबई है ना, वहाँ पर सच में बहुत सारे एजेंट है जो बंदों को ढूंढ के यूरोप के अंदर छोड़ रहे हैं अभी। और तकरीबन खर्चा अगर पैसा का बताया जाऊँ तो कम से कम वो 1.5 लाख रुपए में भेज दिया करते हैं। तो आप सबसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप दुबई में प्रॉपर कोई एजेंट ढूंढे, दुबई के अंदर प्रॉपर कोई एजेंट ढूंढे और चले जाइए। ये आपके लिए बहुत ही सही वाली बात रहेगी। और दुबई का जो हमारा लाइसेंस होता है, मतलब गल्फ़ कंट्री का, वो यूरोप में बिना किसी पैसों का चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पर आने के बाद सिर्फ आपको इंडियन रुपीज़ का 10-12 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे और सीधा यूरोप ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप दुबई से सीधा इधर आ जाओ और आपको सीधे जॉब मिल जाएगी, मतलब ऐसे कोई हाइड्रोलिक के व्हीकल में। लेकिन अगर आप कोई भी जॉब पकड़ के इधर आ जाते हो रोमानिया के अंदर, उसके बाद यहाँ पर आके 1-2 महीना रहने के बाद आप चेंज कर सकते हो। ये एकदम आसान तरीका है जिनके पास भी गल्फ़ का ड्राइविंग लाइसेंस है उनके लिए। लेकिन अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो फिर मेरी तरह हालत है। मेरे को भी यू का ड्राइविंग लाइसेंस करना है। मेरे को खुद को ट्रक में चले जाना है, क्योंकि ट्रक में बहुत सारी सैलरी है। और मेरा तो वैसे भी 3 साल होने को आ गया है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इस जॉब में भी माँ कसम दबा के कमा रहा हूँ। सही कमाई दिखाई नहीं जाती और बताई नहीं जाती दोस्तों, नज़र लग जाती है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो गए होंगे जो भी दुबई वाले बंदे। और कई सारे बंदे पूछ रहे हैं वेयर हाउस में। हाँ, वेयर हाउस में मिल जाता है, लेकिन सबसे यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगले वीडियो में मैंने बोला था कि अगर आप किसी वेयर हाउस या किसी भी कंपनी में आते हैं तो आप तुरंत जॉब चेंज नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि सिर्फ रोमानिया में नहीं, यूरोप में कहीं पर भी जैसे भी आप एजेंट के द्वारा आते हो, आप कम से कम आपको 1 साल तक वहाँ पर टिका ही रहना होगा, उसके बाद ही आप कुछ कर पाएंगे। और एक दोस्त ने सवाल किया था कि भैया टीआरसी नहीं देते। टीआरसी का कुछ नहीं आता है मेरे दोस्त, क्या कर सकते हो? अगर टीआरसी होता भी है फिर भी तुम जॉब नहीं चेंज कर सकते। सामने वाली कंपनी सब प्रूफ मांगती है, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तुम्हें जॉब में रख भी लगी, लेकिन वो डायरेक्टली, क्योंकि
यूरोप में आने के बाद हमारा टैक्स कटता है। अगर तुम कंपनी के अंदर काम करोगे तो तुम्हारा टैक्स तो कटेगा ही, और टैक्स कटेगा तभी तो डॉक्यूमेंट बनेगा ना। अभी तुम क्या, सब लोग कहते हैं कि भैया एक बार हम यूरोप में आ गए उसके बाद सीधा जाके जॉब चेंज कर देंगे। मतलब मैं क्या यार, हिंदी में मेरे को आता नहीं है और मैं बकबक करता जाता हूँ। मतलब सब बोल रहे हैं कि एक बार यूरोप के अंदर घुस गए उसके बाद जॉब चेंज कर देंगे। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। ये जो बांग्लादेशी आते हैं, नेपाली आते हैं, वो कम से कम 1-1 साल तक टिके रहते हैं। अगर वो रेस्टोरेंट्स में आते हैं, एक नेपाली लोग के मतलब जो लड़कियां होती है वो सब कुछ वो रेस्टोरेंट्स में आती है, और जो भी बंदे होते ये यहाँ पे हमारी भाषा में बोला जाए तो नगर पालिका की जो गड्डियाँ होती है ना, मतलब कि बता दिया जाऊँ कि यूरोप के अंदर जितने भी नगर पालिका की जो भी ट्रक्स ऐसा वैसा कचरे उठाने के जो भी सामान होते हैं ना, उसमें सब जगह नेपाली भरे पूरे हो। और ये साले कम पैसों में भी काम कर लेते हैं मेरे दोस्त। ज़्यादा से ज़्यादा तो इन लोगों ने सैलरी की वाट लगा के रख दी है, सही बताऊँ ना। तो उसके बाद 1-2 साल उसमें रहते हैं तो डॉक्यूमेंट तो बन ही जाएंगे, उसके बाद वो सीधा जॉब चेंज कर देते हैं कम से। इसकी वजह से ये सारे यूरोप में ऐसी दिक्कतें हो रही। और मोस्ट ऑफली अभी रोमानिया के अंदर एक नियम खासा बन चुका है कि जल्दी ये जॉब नहीं चेंज, उसका प्रॉब्लम है कि रोमानिया अब मतलब यूरोप में आ गया है पूरा का पूरा। तो इसकी वजह से इसका टीआरसी और रोमानिया देश बहुत मजबूत, पहले इतना मजबूत नहीं था, अभी बहुत मजबूत बन गया। इसकी वजह से जॉब चेंज करने में भी लाइक सम डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और इन सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब कंपनी 1-2 महीने 3 महीने काम करने में नहीं देती है। वो सीधा ऐसा लिख के दे देगी, बंदा ऐसा नहीं है, लीव लेता था, इसको मेडिकल प्रॉब्लम है, ये ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, मिस्टेक कर रहा है, ऐसा वैसा एक भी पॉइंट लिख दिया ना, बाद में कहीं भी जॉब नहीं मिलती। और टीआरसी तभी मिलता है जब कंपनी का लेटर होता है। उसके अलावा रोमानिया में तो क्या, यूरोप के किसी भी देश में तुम्हें टीआरसी का कुछ नहीं मिलेगा। और फिलहाल एक बहुत बड़ी खबर चल रही है, तो इस खबर का एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल जर्मनी के अंदर जो लोग बोल रहे हैं कि ये वीज़ा निकला है, 7,500 रुपये भर के वीज़ा लो, तो उस वीज़ा के बारे में मेरे को पूरी की पूरी जानकारी है। मैं आपको बताऊंगा कि उसकी प्रोसेस क्या है।